Hello everyone. Today we are going to discuss about the parasympathomimetics. Inside the parasympathomimetic we will discuss the concept of cholinergic receptors. देखिए लास्ट सेशन में हमने कवर किया सिंथेसिस स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। वो एक सेपरेट पार्ट हुआ, उसको हमने सेपरेटली पढ़ा, वो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आपसे कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में भी पूछा जाता है। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर, चूंकि आप देखिए फर्स्ट टाइम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मेरा मोटो इतना है कि जब आप ओवरऑल अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करें फार्माकोलॉजी को लेके, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे डेवलप, अच्छे किस तरीके से डेवलप होंगे, जब हम चीजों को सेग्रीगेट करके और उनका क्रिस्टल क्लियर तरीके से उनको पढ़ते हैं। जैसे आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, बेसिकली पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, तो हमारा चैप्टर चल ही रहा है, उसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब यहां हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक पढ़ रहे हैं और कोलिनर्जिक रिसेप्टर आ गया। तो बेसिकली हमको पता है कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो हमारी ड्रग होंगी उनको कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या कोलिनर्जिक्स भी हम बोलते हैं, राइट, या कोलिनोमाइमेटिक भी बोलते हैं। मींस सारी वो ड्रग जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को एनहांस करें या एसिटाइल कोलिन जैसा एक्शन दें, प्रोड्यूस करें, उनको हम इनके अंदर पढ़ते हैं। तो बेसिकली कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, देखिए कोलिनर्जिक रिसेप्टर आपके दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला रिसेप्टर होता है मस्कैरिनिक और दूसरा होता है निकोटिनिक। तो सब बच्चों, आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपसे कोई पूछता है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के कितने टाइप हैं, तो नंबर 1 टाइप इज व्हाट, muscarinic receptor, and the second receptor is called nicotinic receptor। इतना पता हो गया। अब देखिए आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, लेकिन आपको रिसेप्टर्स को किस तरीके से पढ़ना है वो मैं बताता हूं। देखिए जैसे आपको कोई रिसेप्टर आया मस्कैरिन, फार्माकोलॉजी के अंदर मस्कैरिनिक रिसेप्टर, तो आपको बेसिक उसमें पता होना चाहिए कि अगर देखिए हमने जो रिसेप्टर्स पढ़े वो पढ़े 4 तरीके के। सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले रिसेप्टर जिसको हमने जीपीसीआर बोला, आयन चैनल बोला और एंजाइम लिंक टायरोसिन काइनेज बोला, और सेल के इनसाइड प्रेजेंट हमने साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात कही। तो ये आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अब जैसे मैं बोला कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक या कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मस्कैरिनिक या निकोटिनिक। तो आपको तुरंत ये चीज देखनी है कि ये मस्कैरिनिक जो रिसेप्टर है ये किस टाइप ऑफ, किस कैटेगरी ऑफ द रिसेप्टर का एग्जाम्पल है। तब आपको पता चलेगा कि जो हमारा मस्कैरिनिक रिसेप्टर था, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, जीपीसीआर। ये इट इज अ काइंड ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जबकि जो निकोटिनिक रिसेप्टर है इट इज अ काइंड ऑफ आयन चैनल रिसेप्टर। तो यहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि देखिए जिस सबसे पहले तो हर बच्चा जीपीसीआर को, जब तक उसका जीपीसीआर ये मतलब रिसेप्टर्स क्लियर नहीं होंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आगे मूव ना करे। क्योंकि जब अगर उसके एक बार रिसेप्टर क्लियर है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का रिसेप्टर क्लियर है, तो अगर उसको पता लगा कि मस्कैरिनिक जीपीसीआर टाइप का है, तो वो तुरंत मूव ऑन करेगा कि जीपीसीआर में कौन सी प्रोटीन है। क्योंकि जैसे ही उसको पता लग जाएगा कि प्रोटीन ये वाली है, तो ऑटोमेटिकली वो उसका वो गेस कर सकता है किस तरीके का एक्शन आने वाला है। जैसे कि अब देखिए मस्कैरिनिक के जो रिसेप्टर थे, जीपीसीआर, मस्कैरिनिक जीपीसीआर का एग्जांपल है, निकोटिनिक आयन चैनल का एग्जांपल है। जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर होते हैं बच्चों, वो M1 से लेके M5 तक होते हैं, जो डिस्कवर किए गए हैं अब तक वो M1 से M5 तक किए गए हैं। M1, M2, M3, M4 एंड M5। M4 एंड M5 पे क्लिनिकल स्टडी चल रही है, उन पे ज्यादा हमारे पास एगोनिस्ट या ऐसी ड्रग जो मार्केटेड प्रोडक्ट हो वो नहीं है। इसलिए बेसिकली जो हम रिसेप्टर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे M1, M2 एंड M3। तो चूंकि आपको जीपीसीआर का ये एग्जांपल है, तो आपको पता होना चाहिए कि M1 में कौन सी जी प्रोटीन होती है, बेसिकली GQ। अब देखिए जिस बच्चे को ये पता होगा कि जीपीसीआर में जीक्यू प्रोटीन है, वो तुरंत दिमाग लगा लेगा कि अच्छा IP3 डाइसाइल ग्लिसरॉल वाला पाथवे है, कैल्शियम आएगा, मींस कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। तो ये एक जनरल आइडिया, आप जब 4th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन इसको आप ओवरकम कैसे करेंगे, आप सबसे पहले रिसेप्टर को क्लियर करके ही आगे मूव ऑन करिए। और रिसेप्टर में बेसिकली प्रोटीन कौन, अगर यहां जीएस होती तो कौन सा पाथवे होता, जीआई होती तो कौन सा पाथवे होता, जीक्यू होती तो कौन सा पाथवे होता। अगर ये चीजों की आपको समझ है तो आपका कॉन्सेप्ट आसानी से डेवलप होगा और आप आगे की मैकेनिज्म को कोरिलेट कर सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं यहां लेता हूं, जैसे GQ है, हमको पता है IP3 डाइएसाइल ग्लिसरॉल पाथवे है, ओवरऑल कैल्शियम है, कैल्शियम ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, मींस गैस्ट्रिक ग्लैंड का यहां पे सिक्रीशन या रिलीज बढ़ने वाला है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। M1 GQ, M2 में GI/GO, क्या होता है GI/GO, जबकि M3 में क्या होता है अगेन GQ। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके वहां पे GPCR को डिटेल से पढ़ेंगे, सारे रिसेप्टर्स को डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन पाए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी कौन से रिसेप्टर किस लोकेशन में, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड CNS, तीन लोकेशन आपको याद रखनी है किसके लिए, M1 के लिए। ऑटोनोमिक गैंग्लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड CNS, ये तीन हो गए। इसके बाद M2 आपका बेसिकली आप इस तरीके से याद करिए, M2 दो जगह मेनली है, एक तो हार्ट में और कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में। देखिए बच्चों, इनके अंदर ये रिसेप्टर्स के थ्रू क्या हो रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नेक्स्ट सेशन में हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ेंगे, वहां पे हम इस चीज को डिटेल से पढ़ेंगे। और वैसे भी जब आपका एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है फोर्थ सेमेस्टर में, फर्स्ट टाइम आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे आप चीजों की समझ बनाएं। तो M2 कहां पे होता है, हार्ट में एंड कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में। अब आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए इमीडिएट, कि आपसे M2 रिसेप्टर पूछे तो तुरंत आप बता दीजिए हार्ट में होता है, कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में होता है। M3 की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये विसरल स्मूथ मसल में होता है। अब विसरल स्मूथ मसल में कहां कहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईज में, लंग्स में, GI ट्रैक में एंड ब्लैडर, तो ये आपको याद हो गया। वेस्कुलर एंडोथेलियम जो होती है हमारी, वहां पे भी कौन सा रिसेप्टर है, M3 रिसेप्टर है, ये भी आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, चाहे सलाइवरी ग्लैंड हो, चाहे स्वेट ग्लैंड हो, लैक्राइमल हो या पैंक्रियाटिक ग्लैंड हो, ऑल द ग्लैंड्स आर हैविंग M3 रिसेप्टर्स। तो अगर आपको ये लोकेशंस याद है तो आपके लिए ये चैप्टर काफी आसान हो जाएगा। और प्लस अगर ये प्रोटीन याद है कौन सी है। निकोटिनिक रिसेप्टर बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक NM होता है, एक NN होता है। देखिए NM और NN, M से आप जोड़ लीजिएगा स्केलेटल मसल, क्या जोड़िएगा, स्केलेटल मसल, मींस ये जो बेसिकली NM रिसेप्टर हैं, सबसे पहले बात तो ये आयन चैनल है, ये आपके जीपैट में भी प्रीवियसली पूछा जाता था, आयन चैनल। NM रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं, जबकि NN रिसेप्टर ऑटोनोमिक गैंग्लिया, एड्रिनल मेडुला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये तीन जगह NN रिसेप्टर होता है, जबकि NM न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होते हैं। तो ये जब आप इतनी चीजें लर्न कर लेते हैं, आपको बिल्कुल याद हो जाता है M1 कहां है, M2 कहां है, M3 कहां, तब आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट, तब हम मूव ऑन करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन में। तब मैं पढ़ाऊंगा कि हार्ट में ओवरऑल क्या एक्शन है, तो आप इमीडिएटली बोलोगे हार्ट में कौन सा रिसेप्टर था, M2 रिसेप्टर। और M2 कैसा था, GI कैसा होता है, इनहिबिटरी। इट मींस कहीं ना कहीं ये हार्ट रेट को क्या करने वाला है, स्लो। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट को रिलेट करके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो इसी तरह मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और कंटेंट के लिए आप देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दिस इज ऑल अबाउट द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। थैंक यू वेरी मच।